जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम जी। हरे की प्रणाम प्रणाम जी जी महाराज, महाराज। जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, सभी सुंदर साथ के प्रणाम चरणों में महाराज, कोटि 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 प्रणाम जी। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी, चर्चनीय प्रशिक्षण शिविर के आज 26वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाई सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि संभव हो तो धामधनी का आह्वान कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एकलरी परदेश एकलरी परदेशमा, मुने मुकीने का चल्या, आओ जीवाला। मुने हाती निदरारी, मुने हाती निदरारी, तमे सूते मुकी कराते, तमे सूते मुकी कराते। जागी जोता पिउजी न पासे, जागो जोता पिउजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। काल कलीने कौछु तमाने, काल कलीने कौछु तमाने, आओ जो आड़े खीरे, आओ जो आड़े खीरे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। शिरीन्द्रावती लागे चरणे, शिरीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए फिर से एक बार थोड़ा सा आउटर व्यू देखते हैं। इसमें मैंने बताया था ना 6 हिस्सा, एक हिस्सा कल पूरा हो गया, पिछले क्लास में पूरा हो गया था, है ना। हमने इसके चबूतरे पर 5 पेड़ भी देख लिया, छज्जे किस प्रकार निकलते हैं वो देखा, चांदनी में 1000 हंस की मोहलात भी देखा, और बीच में आकाशी महल किस प्रकार है देखा। 13 हवेलियों की 13 हारें सब देखा हमने। यहाँ पर प्रत्येक हास में 4 हवेलियों की 4 हारें थी 1000 हंस की मोहलात में। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। बंगले का चबूतरा लिखा हुआ देखिए, बंगले का चबूतरा। इसको हम 2 दिन में देखेंगे। पहले ये बंगले के चबूतरे पर बंगले और 6 बच्चे आज देखेंगे, और कल देखेंगे यहाँ से पुखराजी ताल किस प्रकार बना है, इसकी शोभा कैसी, बनावट कैसी है। ताइए सुंदर शाह जी देखते हैं बंगले का चबूतरा। पर इससे पहले मैं किसी से पूछना चाहूंगा, बंगले का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? कौन सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? इंदिरा जी ने हाथ खड़ा किया तेजी से फुर्ती के साथ हमें। आइए इंदिरा जी बताइए।
प्रणाम जी। 1 लाख कोस लंबा चौड़ा है। जी, 1 लाख कोस लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी। तो बंगले के चबूतरे से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या शोभा है सुंदर साथ जी। ये पुखराज का चबूतरा हमने देख लिया था, ये है बंगले का चबूतरा। ये चौरस चबूतरा है, भोंबर ऊंचा, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इसके नीचे तलहटी बेसमेंट का हमने देख लिया था। अब चबूतरे पर देखते हैं सुंदर साथ जी। चबूतरे में देखिए सुंदर साथ जी, सिंपली देखेंगे तो वृक्षों की 5 छारें हैं चारों तरफ घेर के। फिर फील पाए यानी मोटे थंभ, फील पाइयों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। ये देखिए ये पूरा घेर के आई हैं सुंदर साथ जी। फिर वृक्षों की 5 हारें, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। 5 हारे वृक्ष, फिर फील पाए 4, और वृक्षों की 5 हारें सुंदर साथ जी। ये चारों तरफ घेर के आए हुए हैं सुंदर साथ जी। और बारीकी से जाएंगे तो यहाँ पर चबूतरे के किनार पर 400 कोस की रोस है, और वृक्षों के फिर भीतर भी 400 कोस की रोस है। दो वृक्षों के बीच में चौड़ाई में, दो वृक्षों के बीच में 2500 कोस का डिस्टेंस है। 2500 कोस का डिस्टेंस में ये वृक्ष आए हैं और फिलपाए भी आए हैं सुंदर सच। यहाँ तो हमारे पास में 33,300 कोस की जगह है ना। तो यहाँ पर ये वृक्ष चौड़ाई में 2500 कोस की दूरी पर आए हैं, लंबाई तरफ 1250 कोस की दूरी में आए हैं। ये नोट्स में लिखा हुआ है सुंदर साथी, इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये चारों तरफ घेर के आए हुए हैं वृक्ष, फिलपाए वृक्ष। बीच के तीसरे हिस्से में आते हैं बंगले। बंगले और 6 बच्चे आए हैं सुंदर साथ जी, वो भी देखेंगे, पर पहले यहाँ पर आते हैं। ये बंगले के चबूतरे के पूर्व दिशा में है। यहाँ देखिए पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं। 8 थंब उत्तर से दक्षिण तरफ, यहाँ से यहाँ। 14 थंब हैं पूर्व से पश्चिम। ये देखिए ये जो 10 वृक्ष और 4 फिलपाए हैं ना, 14 वृक्ष और फिलपाइयों के ठीक सामने 14 थंब इसी लाइन में, इसकी सीध में है। और चौड़ाई में ये 8 थंब है। 8 थंबों की 14 हारें हैं सुंदर साथ जी। आइए इसको कलर में देखते हैं। ये देखिए वृक्षों की 5 हारें, फीलपाइयों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें। मध्य तीसरे हिस्से में यहाँ पर बंगले और 6 बच्चे हैं, जिसका हम देखने वाले हैं आज। और ये पूर्व दिशा में जो दहलान है सुंदर शाह जी, 8 थंबों की 14 हारें हैं। ये जो 8 थंबों की 14 हारें हैं सुंदर शाह जी, ये चबूतरे से शुरू हुई हैं, बंगले के चबूतरे से, और 1000 भोम ऊपर तक गई है। और अदबिच के कुंड का चबूतरा ये देखिए, अदबिच के कुंड के चबूतरे का डिटेल हम बाद में देखेंगे, केवल ये देखिए अदबिच के कुंड के चबूतरे के पश्चिम दिशा में इसी तरह से 8 थंबों की 14 हारें हैं। ये दोनों देहलान साथ में मिलकर 1000 भूम तक गए, आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, है ना। बंगले के चबूतरे का देहलान ये पूर्व दिशा में है, अदबिच के कुंड के चबूतरे का देहलान ये चबूतरे के पश्चिम दिशा में है। दोनों मिलकर के एक साथ 1000 भूम ऊपर तक गए। तो सुंदर साथ जी ये देखा हमने, फिलपाए वृक्ष, फिलपाए, और ये देहलान। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ साथ में, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए वृक्षों और फिलपाइयों की ऊंचाई 1 भौम है, लेकिन बंगलों के 5 भौम के बराबर है ना। 5 भौम के सीधे ऊंचे हैं ये वृक्ष और फिलपाए, काफी मोटे मोटे वृक्ष हैं। देखा आपने डिस्टेंस भी कितना ज्यादा था, 250 कोस की दूरी पर है चौड़ाई तरफ, और लंबाई तरफ 1250 कोस की दूरी पर है। ठीक है कि 5 भौम के बराबर एक ही भौम है, इसलिए वर्णन प्राथमिकता होता है सुंदर साथ जी, चित्र सेकेंडरी होता है। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। आइए अभी बीच में हिस्से में आते हैं। ये तीसरे हिस्से में आते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी।
और उससे पहले किसी सुंदर साथ जी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अभी मैंने बड़ोवन के वृक्ष, फिलपाए वृक्ष बताया और पूर्व दिशा की दहलान बताया, बस। बीच का हिस्सा अब देखेंगे हम, तो इसमें कोई डाउट हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी। एकता जी बेंगलोर से पूछना चाहती हैं शायद। जी, मैं पूछ रही थी, जो आपने अभी जो महल बताए थे, ये वृक्षों के महल है क्या? ये बड़ो वन के वृक्ष जो है, उसके महल के बारे में आप बता रहे थे क्या? हाँ, वो वृक्ष के थे, लेकिन उनके 5 भौम नहीं है, एक ही भौम 5 भौम के बराबर है। ये महल उसके ही हैं। देखिए दूसरा नक्शा भी मैंने दिखाया था, ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये 5 भौम के बराबर एक ही भौम है। 5 फ्लोर नहीं बना है, 5 भौम के बराबर एक ही भौम, जैसे ताड़वन और लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन में थे ना, उस तरह से सुंदर साज। तो आइए देखते हैं बीच में। बीच में देख रहे हैं नहरें आई हुई हैं, चहबच्चे हैं छोटे छोटे। तो ऐसे 96 चौकों की 96 हारें, ये एक चौक, 4 नहरों के बीच का जगह एक चौक हुआ। तो ऐसे ना आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 96 चौकों की 96 हारें, 96 चौकों की 96 हारें हैं। एक चौक में बंगला है और दूसरे चौक में चहबच्चा है। ये बड़े चहबच्चे हैं बीच में, ये कोने वाले छोटे चहबच्चे हैं। और एक बंगला, एक चौक में चहबच्चा है, एक में बंगला, एक में चहबच्चा। जैसे बट पीपल की चौकी में था ना, वहां पर एक चौक में बंगला बट का वृक्ष था, दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष था। उस तरह से यहाँ पर एक चौक में बंगले हैं और दूसरे चौक में चहबच्चे, अल्टरनेटिव हैं। इसलिए कितने हो जाते हैं? 48 बंगलों की 48 हारें, लेकिन अल्टरनेट, एक के बाद एक, है ना। और 48 चहबच्चों की 48 हारें दोनों होती हैं। 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चहबच्चों की, ये देखिए, एक बंगला एक चहबच्चा, एक बंगला एक चहबच्चा, एक बंगला एक चहबच्चा, अल्टरनेट आए हुए। गिनती जो है चौक 96 है, तो उसमें से 48 बंगले और 48 चहबच्चे एक दिशा में रहेंगे, लेकिन अल्टरनेट है, एक के बाद एक छोड़कर एक रहेंगे, बंगला फिर चहबच्चा। चहबच्चा भी देखिए, देख रहे हैं ना, एक बड़ा सा चहबच्चा है। कोने वाले चहबच्चे अलग चीज है, नहरों के कोनों में आए चहबच्चे अलग हैं, छोटे हैं वो, स्पेशली बड़ा चहबच्चा है। और ये जो चहबच्चा है ना, ये एक्चुअल में इसका मतलब है कुंड, बहुत बड़ा कुंड है, या स्विमिंग पूल जैसा भी बोल सकते हैं आप। तो आइए सुंदर साथ जी देखते हैं, ये जो एक चौक है, एक इसके 4 नहरों के बीच में एक बंगला है और एक चहबच्चा, देखना पानी, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, चहबच्चा बंगला चहबच्चा बंगला चहबच्चा बंगला, ठीक है। तो सुंदर साथ जी एक चौक कितना लंबा चौड़ा है वो भी देखेंगे, और यहाँ पर क्या फार्मूला है वो भी देखेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर फार्मूला है, एक कोस बराबर 5 मंदिर, ये देखिए, है ना, एक कोस बराबर 5 मंदिर का यहाँ पर फार्मूला है सुंदर साथ जी। तो जैसे भी हम यहाँ पर जाते हैं सुंदर साथ जी, कहीं भी देखेंगे 1600 मंदिर बराबर 320 कोस हो गया, 5 गुना हो रहा है ना। एक कोस बराबर 5 मंदिर का यहाँ पर फार्मूला है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर एक जो चौक है 4 नहरों के बीच में एक चौक है, वो 320 कोस का है वैसे, लेकिन यहाँ पर अब कोस को थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मंदिर को ज्यादा ध्यान देंगे। 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक है, 4 नहरों के बीच का जो जगह है वो कितना है? 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये मंदिर अलग है, रंग महल वाले मंदिर अलग है, ठीक है ना, यहाँ का जो मेजरमेंट अलग है सुंदर साथ जी। तो 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और एक नहर जो है 125 मंदिर की
चौड़ी है। तो सबसे पहले एक नहर देखेंगे सुंदर साथ जी। देखिए, ये है एक बंगला, लेकिन यहाँ पर नहर भी दिख रहा है। 125 मंदिर की चौड़ी नहर है। कितनी है? चाहो लिख सकते हो, नोट्स में भी लिखा हुआ है। 125 मंदिर की चौड़ी ये नहर है। लेकिन उसमें क्या क्या देखिए, बहुत यहाँ पर झमेला है। 25 मंदिर की चौड़ी नहर है, बीच में पानी। पानी वाली जगह कितना? 25 मंदिर की। तो दाएं बाएं कितना बचा? 50 50 मंदिर बचा। टोटल 125 मंदिर की चौड़ी जगह है ना। 50 50 मंदिर बचा, ठीक है। तो उसमें से 3 भाग हुआ। 17 मंदिर का बीच में महल है, एक बहुम ऊंचे। ये महल एक बहुम ऊंचे हैं। और दाएं बाएं जो 17 मंदिर की पाल जगह है, उसमें भी फिर से 3 3 भाग हुए। 17 में भी 3 3 भाग हो गए। बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस है। यहाँ भी फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस। ठीक है, ये महल है। डब्बा डब्बा क्या महल है, एक बहुम ऊंचे। और उसके दाएं बाएं जो फुलवाड़ी, और उसके दाएं बाएं रोस। फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस। तो सुंदरनाथ जी, यहाँ पे नहर आपने देखा, 25 मंदिर है ना। ये क्या है सुंदर जी? 25 कोस तो टोटल चौड़ाई है, और इसको मंदिर में बोलते हैं तो 125 मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पर मंदिर देखना है। 125 मंदिर में से 25 मंदिर की चौड़ी नहर है। दाएं बाएं 50 50 मंदिर की जगह है, उसमें 3 भाग हुआ। बीच में यहाँ पर महल है, और दाएं बाएं 17 17 मंदिर की जगह भी 3 भाग हुए। फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस हो गए, ठीक है। आइए सुंदर साथ जी, अब देखते हैं चह बच्चा। यहाँ पर देखेंगे चह बच्चा। तो जो 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, एक चौक की जगह कितनी है? 1600 मंदिर की। उसमें से बीच में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। कितना? 800 मंदिर का। नोट्स में सब लिखा है सुंदर साथ जी। फिर भी थोड़ा बहुत मुख्य मुख्य पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भौम भर ऊंचा चबूतरा है। इसमें से 100 मंदिर की चौड़ी जगह में पाल है, और बीच में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा चेह बच्चा यानी कुंड है। 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड है। चारों तरफ 100 मंदिर की चौड़ी पाल है, जो कि जमीन से भौमभर ऊंची है। चारों दिशा से भौमभर की सीढ़ियां बाहर जमीन में भी उतरी हैं। और जल चबूतरे पर भी चांदों के द्वारा 3 3 सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरा थोड़ी दूरी तक जो कमर भर गहरा जल होता है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी देखिए, मैंने बता रहा था कि 4 नहरों के बीच में 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। 1600 मंदिर की जो जगह है, उसमें से बीच में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भौम भर ऊंचा चबूतरा है। इसमें से 100 मंदिर की चौड़ाई में भौम भर ऊंची पाल है, और बीच में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा चहबच्चा है। अब ये चहबच्चा कितना गहरा हो सकता है? अंदाजा लगाइए। कौन अंदाजा लगाएंगे? हाँ जी, संतोष गुप्ता जी बताइए। महाराज जी बोम वगैरह। भोमबर गहरा क्यों? भोमबर गहरा क्यों है? नहीं, आपने कैसे बताया? भोमबर गहरा बताया तो किस आधार पे बताया, पूछ रहा हूं मैं। चौक चौक पे है ना महाराज जी। चौक के बीच में है ये। ठीक है देखिए। और इंदिरा जी आप बताइए। बॉम्ब भर चबूतरे पर आया है। हाँ, भोमबर चबूतरे पर आया है, इसलिए भोमबर गहरा है। दूसरा कारण क्या, इसके नीचे तरहटी है ना। तरहटी तक तो गहरा नहीं है, क्योंकि तरहटी में तो दूसरा ही संरचना है। इसलिए ये भौमभर ही गहरा हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो भौमभर गहरा है ये चहबच्चा। अब इसके चारों तरफ
जो जगह बची है सुंदर सा जी देखिए, 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, इसमें से 800 मंदिर तो चहबच्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 400 मंदिर और इधर 400 मंदिर, चौड़ी जगह बची है। तो चारों तरफ सुंदर साथ जी 12 बगीचे आ गए हैं देखिए। ये चहबच्चा है ना, एक दो तीन चार, एक दिशा में चार है देखने के, गिनने के तीन, तीन चौक 12 बगीचे हैं चारों तरफ। प्रत्येक बगीचा 400 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो 400 मंदिर की चौड़ी जगह है और ये 1600 मंदिर है लंबाई। 1600 मंदिर में चार बगीचे आ गए, 400 मंदिर लंबे चौड़े चार बगीचे हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर 12 बगीचे हैं चारों तरफ। ये एक चहबच्चा की बनावट हो गई सुंदर साथ जी। आइए, एक चहबच्चा के विषय में कोई समस्या हो तो बत पूछिए। एक चहबच्चा जानने समझने में कोई दिक्कत हो रही हो सुंदर साथ जी? चलिए मैं पूछता हूँ। हाँ, एक चबूतरा, चहबच्चा का जो चबूतरा है, एक चहबच्चे का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी? भावना साथ जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। एक छह बच्चे का चबूतरा 1600 मंदिर लंबा चौड़ा है। 1600 मंदिर? अरे इसमें छह बच्चे का चबूतरा 800 मंदिर लंबा चौड़ा है। हाँ, 800 मंदिर लंबा चौड़ा है। चौक पूरा बोलेंगे तो 1600 मंदिर हाँ हाँ, लंबा चौड़ा चौक, बराबर। ठीक है ना। चलो उसमें से चहबच्चा, चहबच्चा कितना लंबा चौड़ा है? चबूतरा बता दिए ना, चहबच्चा कितना लंबा चौड़ा है? मंजू जी बताइए, मंजू सुंदर साथ। 800 मंदिर। प्रणाम महात्मा जी। 800 मंदिर। 800 मंदिर। 800 मंदिर जी। पक्का? एक सुंदर साथ से और पूछता हूं मैं, श्वेता गुप्ता जी बताइए। 600 मंदिर का लंबा चौड़ा, 600 मंदिर कोस का। 600 मंदिर कोस का? 600 मंदिर ही तो था, कोस का नहीं था, मैं उस कंफ्यूजन हूँ। 600 मंदिर लग रहा है मुझे, तो मुझे 600 जहाँ तक मंदिर, ज्ञान है। 600 मंदिर है सुंदर साथ जी। 600 मंदिर का लंबा चौड़ा चहबच्चा है ना। और चबूतरा बोलेंगे तो 800 मंदिर लंबा चौड़ा है ना। और सिर्फ पाल बोलेंगे कि चहबच्चा के चारों तरफ पाल कितनी चौड़ी है, तो पाल बोलेंगे 100 मंदिर चौड़ी है पाल, ठीक है। आइए, एक चहबच्चा के चारों तरफ कितने बगीचे हैं सुंदर साथ जी? वृंदा जी बताइए। प्रणाम महात्मा जी। अब 12 बगीचे, 12 बगीचा वरीपरी। हाँ, 12 बगीचे हैं। तो बगीचा जो है, च- प्रत्येक बगीचा चार कितना लंबा चौड़ा है? 400। 400? क्या 400? 400 मंदिर। हाँ, मंदिर सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं अब एक बंगला की। देखिए, बंगले का भी जो चौक है उतना ही लंबा चौड़ा है, 1600 मंदिर लंबा और 1600 मंदिर चौड़ा है सुंदर साथ जी। बंगले का चौक जो है 1600 मंदिर लंबा चौड़ा है। इसके बीच में जो चबूतरा है बंगले का, सेम 800 मंदिर लंबा चौड़ा है। ये देखिए, ये है बंगले का चबूतरा। तो बंगले का जो चबूतरा है 800 मंदिर लंबा चौड़ा है, भोमबर ऊंचा चबूतरा है, चारों दिशा से भोमबर की सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह में कठेड़ा है, ठीक है। अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखेंगे। ये देखिए, ये एक बंगला है, चार नहरों और चार चबच्चों के बीच में बंगला है। टोटल जगह है 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है।
800 मंदिर का लंबा चौड़ा, बीच में भोमबर चबूतरा है, चारों तरफ 12 बगीचे वैसे ही आए, सेम टू सेम। ठीक है ना। इन बगीचों में वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, बंगलों की छठी चांदनी के बराबर है। वो देखेंगे, क्योंकि ये बंगला जो है भोमबर ऊंचे चबूतरे पर है, और उसके बाद उसकी 5 भोम है। तो कुल मिलाकर के चबूतरा और 5 भोम मिलाकर 6 भोम हो जाता। ये जो चबूतरा है सुंदर सा जी, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। 6 बच्चे में भी चबूतरा 800 मंदिर का लंबा चौड़ा था, यहाँ पर भी चबूतरा 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। इसमें किनार पर सबसे पहले थंबों की हार आई है, फिर मंदिरों की एक हार आई है, फिर भीतर थंबों की एक हार आई है, भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिसके किनार पर थंबों की एक और हार आई है। हो गया रंगमहल की चौरस हवेली। रंगमहल की चौरस हवेली में ऐसे ही था ना, थंबों की हार, मंदिरों की हार जिसमें चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं, फिर थंबों की हार, और भीतर चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार फिर से। लेकिन अब यहाँ पर बहुत चेंजेस है, थोड़ा नहीं। देखिए जो किनार पर जो थंब आए हैं सुंदर साथ जी, वो मंदिरों की 5 भोम के बराबर, एक ही भोम ऊंचे। देखिए ये थंब जो किनार पर आए ना, चबूतरे के किनार पर थंबे आए हैं, जिनकी एक भोम में मंदिरों की 5 भोम हो गई है भीतर में। ये देखिए थंबों की एक भोम है, और इधर मंदिरों की 5 भोम हो गई, 1 2 3 4 5, 5 भोम हो गई सुंदर साथ जी। है ना, तो मंदिरों की 5 भोम हो गई है। आइए फिर से हम देखते हैं। ये जो थंबे हैं उनकी एक भौम में मंदिरों की 5 भौम हो गई है, तो थंबों की कुल 5 भौम है। ये देखिए थंबों की 5 भौम है, 1 2 3 4 5, तो मंदिरों की कितनी हो गई? 25 भौम हो गई। 5 10 15 20 25, मंदिरों की 25 भौम हो गई सुंदर सा। इसलिए चारों तरफ क्या है, दरबार जैसी शोभा हो गई। इसको दरबार कहते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है ना। अब आते हैं अंदर। देखिए थंबों की हार, मंदिर, फिर भीतर जो एक थंबों की हार आई है, इनकी भी 25 भौम है। मंदिरों की 25 भौम है ना, बाहरी थंबों की 5 भौम में, मंदिरों की 25 भौम है। तो ये जो थंबों की अंदर जो पहली हार आई है, थंबों की अंदर की, मंदिरों के भीतर जो थंबों की पहली हार है, इनकी भी 25 भौम है, जो मंदिरों से मिलती हुई आई है। मंदिरों से मिलती हुई आई है। इसको कलर में देखते हैं, ये देखिए। अब भीतर आ गए हम। ये है भीतरी थंबों की हार। और फिर भीतर में जो चबूतरा आया है सुंदर साथ जी, ये देखिए ये है चबूतरा। चबूतरे के किनार पर फिर से एक थंबों की हार आई है। वो चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं सुंदर साथ जी, वो बाहर के थंब के समान 5 भौम ऊंचे हैं। मतलब इनकी एक भौम के बराबर मंदिर, और ये भीतरी थंबों की 5 भौम है। ये ये दोनों चीज देखते हैं। ये देखिए ये चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर ये थंब देख रहे हैं, इनकी एक भौम में थंबों और जो थंबों की हार है भीतर वाली, और मंदिरों की हार है, उनकी 5 भौम है। तो ये भीतर वाला जो थंब है सुंदर साथ जी, भीतर वाला थंब, और ये बाहर वाला थंब, जो 5 5 भौम है, जो मंदिरों की 25 भौम में, मंदिरों की 25 भौम में जो 5 भौम है बाहर वाले थंब, और भीतर चबूतरे वाले थंब, इन दोनों को बोलते हैं बंगला। ठीक है ना, बंगला बोलते हैं। और जो मंदिरों की हार है, और भीतर ये जो थंबों की हार है, भीतरी पहली थंबों की हार, उनको बोलते हैं बंगले का मंदिर। है ना, ये बाहरी थंब और भीतर चबूतरे के थंब, इनको बोलते हैं बंगला। मंदिर और पहली थंबों की हार, इसको बोलते हैं
बंगले का मंदिर। शॉर्ट में समझने के लिए नाम रखा है ऐसा कि बंगलों की 5 भौम में मंदिरों की 25 भौम है। बंगलों की 5 भौम में मंदिरों की 25 भौम है। तो यहाँ पर क्या, जो जो वृक्ष है ना सुंदर साथ जी, बगीचों में जो वृक्ष हैं एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं, और इनकी ऊंचाई 30 भौम है, लेकिन वो चबूतरा और 5 भौम यानी 6 भौम के जगह में 30 भौम हो गया। बंगलों की 6 भौम है, उतनी जगह में वृक्षों की 30 भौम हो गई, और भीतर मंदिरों की यहाँ पर 25 भौम है, क्योंकि चबूतरे के ऊपर है। ये देखिए नक्शे में, ये भीतर जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, इसमें तो सीधे 25 भौम ऊपर ही छत आई है। चबूतरा में तो 5 भौम ऊपर भी छत नहीं आई है। ये देख रहे हैं, ये 5 भौम पूरा हो गया है। ये दूसरी 5 भौम के बराबर 1 भौम हुआ, मंदिरों की 5 भौम पूरी हो गई। फिर यहाँ दूसरी भौम है, थंबों की दूसरी भौम है, तो मंदिरों की 10 भौम हो गई। इस तरह से 25 भौम हो जाते हैं, तब जाकर के चबूतरे के ऊपर छत में आती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ से ऊपर जो, यहाँ पर ऊपर की भौमों में 25 भौम ऊपर तक भी चारों तरफ से चबूतरा दिखाई देता है। चबूतरे में राज श्यामा जी विराजमान हैं। ऊपर सखियां चढ़ जाती हैं ऊपर के भौम में, ऊपर से आवाज लगाती हैं, राज जी हम यहाँ पहुंच गए। ऊपर चारों तरफ खेलती हैं, राज जी यहाँ से उनको देखते हैं, सखिया यहाँ से ऊपर से नीचे देखती हैं। ये देखिए समझ सकते, ये देखिए भीतर तरफ कैसा है, देखिए भीतर का दृश्य, ये जो मंदिरों की हार है और ये पहली थंबों की हार, भीतर पहले थंबों की हार, ये दोनों मिलते हुए 25 भौम आए। मंदिरों के भी 25 भौम, थंबों के भी 25 भौम, ये दोनों मिलते हुए आए हैं। लेकिन जो चबूतरे पर थंब है सुंदर साथ जी, ये थंब जो है इन मंदिरों और थंबों से 5 भौम के बाद मिला है ना। 5 भौम के बराबर 1 ही भौम है। तो यहाँ पर जो मंदिरों की 5 भौम हो जाती है, तब यहाँ पर थंबों से छज्जे मिलते हैं। इस प्रकार 10 भौम में, 15 भौम, 20 भौम, 25 भौम में छज्जे मिलेंगे। ज्यादा कठिन हो गया क्या सुंदर जी? पूछिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। बंगला में देखिए दो ही चीजें, बाहर के जो थंब हैं 5 भौम ऊंचे हैं, मंदिरों के 25 भौम में 5 भौम है। भीतर चबूतरे पर जो थंब है वो भी मंदिरों की 25 भौम के बराबर 5 भौम है। 5 भौम के बराबर 1 भौम है, ठीक है ना। और मंदिरों के भीतर तुरंत जो पहली हार है वो मंदिरों से मिलती हुई आई है ना। और चबूतरे पर छत तो सीधे मंदिरों की 25 भौम जहां पूरी होती है ना, वहां पर छत आई है चबूतरे के ऊपर। तो 3 प्रकार का हो गया, देखे ना, बाहर थंब, चबूतरे के थंब, 5 भौम के बराबर 1 भौम, मंदिर, मंदिरों के भीतर के थंब, इनकी 25 भौम, और मंदिर चबूतरे के ऊपर छत सीधे मंदिरों की 25 भौम के बाद आया। या तो बंगलों की 5 भौम के बाद आया है, या तो मंदिरों की 25 भौम के बाद आया। समझ, ये नोट्स भी देखते हैं, नोट्स भी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ते पढ़ते में ज्यादा समझ में आ सकता है। ये देखिए समझ, एक बंगला देखिए ना, एक बंगला 4 नहरों के मध्य 1600 मंदिर की जगह है, जिसमें से 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, ठीक है। चारों तरफ 12 बगीचे हैं, उन बगीचों में एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, और वो वृक्ष जो है 30 भौम ऊंचे हैं। क्यों? ये मंदिरों के हिसाब से भौम है। चबूतरे के बराबर ही 5 भौम हो गए, और उसके बाद जो बंगले के 5 भौम में 25 भौम हो गए, तो कुल मिला के 30 भौम ऊंचे हैं। ये वृक्ष जो हैं नरसाद जी 25 भौम और 5 30 भौम ऊंचे हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, जो किनार पर चारों तरफ से भवंबर की छड़ियां उतरी हैं, किनार पर थंबों की एक हारा है, ये सुंदर साथ जी 5-5 मंदिर की दूरी पर है। चबूतरे के किनार पर जो थंब है 5-5 मंदिर की दूरी पर है। एक दिशा में 160 थंबे हैं, तो चारों तरफ के मिला के 800 थंबे हो गए। 100 मंदिर की चौड़ी रोंस की जगह छोड़कर मंदिरों की हार है। 100 मंदिर की रोंस की जगह छोड़ दिए तो भीतर मंदिरों की एक हार है। चारों दिशा में मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 300-300 मंदिर, क्योंकि 600 मंदिर की जगह है ना। 100 मंदिर छोड़ दिया रोंस, तो बीच में कितना जगह बचा? 600 मंदिर का जगह बचा, लंबा चौड़ा। तो उसमें 600 मंदिर में मुख्य दरवाजा बीच में और दाएं बाएं 300-300 मंदिर है। तो चारों तरफ के मिला करके 2400 मंदिर होते हैं और 4 मुख्य दरवाजे। 5 भौम मंदिरों की 5 भौम में कुल मिला के 12,000 मंदिर हो गए, और 25 भौम में 60,000 मंदिर हो गए। समझे? उतना नहीं जाना है। अब आते हैं भीतर की तरफ ना। मंदिरों के भीतरी जो तरफ जो थंबों की एक हार है, इसकी भौमें मंदिरों की भौमों से मिलती हुई आई हैं। उसके भीतर एक कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा है। उसके किनार पर, चबूतरे के किनार पर फिर से एक थंबों की हार है। ये थंब जो है 5-5 मंदिर की दूरी पर है। जिस प्रकार बाहर थे ना 5-5 मंदिर की दूरी पर है, जबकि मंदिरों के भीतरी तरफ जो थंबों की पहली हार है वो एक एक मंदिर की दूरी पर है, और एक एक भौम मंदिरों की भौम से मिलते हुए ऊंचे हैं। जबकि यहाँ पर 5 भौम के बराबर एक ही भौम है, तो मंदिरों से कहाँ मिलेंगे? 5 भौम, मंदिरों की जब 5 भौम हो जाएगी तब ये चबूतरे के थंब मिलेंगे। जैसे बाहर के थंब कब मिले थे? ये देखिए, 5 भौम हो गए तब तो मंदिरों से मिले ना। बीच वाला हिस्सा अलग अलग है। 5 भौम बाद मिले थे, उसी प्रकार यहाँ पर 5 भौम बाद भीतर भी जो थंब है चबूतरे के किनार पर, वो भी ऐसे ही। तो देखिए, मैंने जो क्या कहा था, बाहर का थंब और चबूतरे का थंब, इनको क्या बोलते हैं? बंगला कहते हैं। देखिए, बाहर के थंब और भीतर के थंबों को बोलते हैं बंगला, और मंदिर और मंदिरों के भीतर के थंबों को कहते हैं बंगले का मंदिर। ठीक है ना सुनील जी? तो यहाँ पर क्या है, बंगले की 5 भौम है जिसमें मंदिरों की 25 भौम है। बंगलों की एक भौम में मंदिरों की 5 भौम है, और मंदिरों की एक भौम में 2400 मंदिर है, तो 5 भौम में 12,000 मंदिर हो गए। सुंदर साथ जी। और चबूतरे के ऊपर छत जो है सीधे छठी चांदनी पर, बंगलों की छठी चांदनी में, या मंदिरों की 25 भौम होने के बाद जो है चबूतरे के ऊपर छत आती है। तो क्या होता है कि मंदिरों के प्रत्येक भौम से चबूतरे पर विराजमान युगल स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। सुंदर साथ जी। चारों तरफ 400 मंदिर के लंबे चौड़े 12 बगीचे हैं। सुंदर साथ जी। एक एक मंदिर के दूरी पर रंग बिरंगे वृक्ष हैं, इनकी 30 भौमें हैं। सुंदर साथ जी। बंगले की भौमों से इन वृक्षों की छत मिली हुई है, लेकिन एक बंगला और एक जो बाजू में बड़ा चहबच्चा है ना, वहां पर जो चहबच्चे के चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। समझे? 2 चौकों के बगीचे आपस में नहीं मिले, किसी भी 2 चौक के बगीचे आपस में नहीं मिले, मतलब नहरों के ऊपर वृक्षों की छत नहीं आई। एक बात और सुनेंगे सुनो शायद जी, पर पहले इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक बात और देखना है बस, पर इससे पहले सुंदर साथ जी मैं पूछता हूँ, चलिए। बंगले का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है बताइए? फिर हमसे पूछते ही नहीं, इसलिए हाथ नहीं खड़ा करेंगे, ऐसा है तो। मित्र जी बताइए। बताइए। महाराज जी प्रणाम जी। 800 मंदिर का। 800 मंदिर का? तो 1600 मंदिर का क्या, ये भी बताना पड़ेगा। 1600 मंदिर, 4 नहरों के बीच में जगह है 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह।
जी जी। ध्यान से सुनिए सुंदर जी, 800 मंदिर का चबूतरा है बीच में। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भौम भरूच है चबूतरा। ये ना चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं, भौम भरूची चबूतरे के किनार पर थंब आए हैं, वो कितने मंदिर की दूरी पर हैं और कितने मंदिरों की कितनी भौम के बराबर ऊंचे हैं, बताइए। शीतल जी बताइए, ये कठिन वाला आप बताइए। पाँच पाँच मंदिर दूरी पर आए हैं। हाँ, और पाँच ऊंचे कितने ऊंचे हैं? 5 ऊंचे मंदिरों की 25 के बराबर। हाँ, मंदिरों की 5 भौम के बराबर इनकी एक भौम है। तो टोटल 5 भौम है और मंदिर उसने में मंदिरों की 25 भौम हो गई, ठीक है ना। मंदिरों की, बंगलों में मंदिरों की कितनी भौम है पूछेंगे तो 25 भौम, बंगलों की कितनी भौम है पूछेंगे तो 5 भौम। चबूतरा फिर एक भौम एक्स्ट्रा, जैसे रंगमहल में एक भौम का चबूतरा है, फिर 9 भौम 10वीं आकाशी है ना। तो एक भौम का चबूतरा और 5 भौम के बंगले, बंगलों की 5 भौम है, पर मंदिरों की, बंगलों के मंदिरों की 25 भौम हो जाती है। इसी कारण फिर बगीचों की कितनी भौम है बोलेंगे, बंगलों के चारों तरफ जो बगीचे हैं उनकी कितनी भौम है? हाँ जी, ज्योत्सना जी बताइए। प्रणाम जी महाराज, 30 बोम। 30 भौम है ना बगीचों की, बगीचों में जो वृक्ष आए हैं उनकी 30 भौम है। मध्य चबूतरे के ऊपर देखेंगे तो कितनी ऊंचाई पर छत है? बंगले के मध्य चबूतरे पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखेंगे तो छत कहाँ पर है? हाँ जी, इंदिरा जी बताइए। बंगले 5 बम ऊपर छत आई है और मंदिरों के 25 बम चबूतरे समेत। जी, चबूतरा समेत क्यों बोले? बम पर चबूतरे पर आए है ना मंदिर। तो चबूतरा समेत क्यों बोले? चबूतरा समेत 25 भौम कैसे? बंगले की तो 6 भौम हो जाएगी चबूतरा समेत, है ना। बंगलों की 6 भौम हो जाएगी चबूतरा समेत बोलेंगे। चबूतरा का अभी बंगले के चबूतरे, मंदिर, बंगले के मंदिर 25 बम ऊपर छत आई। हाँ, बंगले के मंदिरों की 25 भौम, या तो बंगलों की 5 भौम ऊपर, दोनों बोल सकते हैं ना। चबूतरे का इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि चबूतरा के ऊपर तो है ही है यहाँ पर, चबूतरा का यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। जब बगीचे बोलते हैं ना तब वहां पर जरूरत पड़ती है कि भाई चबूतरा है, इसलिए बंगले के चबूतरे के बराबर तो वृक्षों की 5 भौम पहले ही हो गई, और फिर मंदिरों की 25 भौम के साथ में 25 भौम वृक्षों की भी हैं। तो टोटल मिलाकर के बंगलों की 5 5 भौम और एक चबूतरा मिलाकर 6 भौम के सामने बगीचों की 30 भौम हो जाती है। बगीचों की 30 भौम वो वहां पर बोलेंगे, ठीक है ना। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर एक बात और देखेंगे, क्योंकि जो है इस तरह से जो ज्यादातर प्रचलित है हमारे समाज में ये बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहां पर खूब खुशहालियां हैं। अच्छी बात है, खूब खुशहालियां हैं, लेकिन खूब खुशहाली हैं कौन? कोई बोले कि सखियों के जैसे ही पुतलियों की सेविकाएं हैं, है ना, उसका आकृति सखियों के जैसा है, लेकिन है सेविकाएं। रहते कहाँ पर है बोले बंगले में रहते हैं। अब सखियां तो रंग महल में रहती हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सेविकाएं बंगले में क्यों रहती है? भाई सखियों की सेविकाएं हैं तो सखियां जहां रहती है वहीं पर सेविकाओं को भी वहीं रहना चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा। सुंदर साथ जी, मैंने बहुत स्टडी किया, खूब खुशहालियां जो शब्द है वाणी में देखिए, केवल बंगले में शब्द नहीं आया है, पहली बात, कई जगह शब्द आया ये। और खूब खुशहाली शब्द पशु पक्षियों के लिए आया है सुंदर साथ जी, वहां सेविकाओं की जरूरत ही क्या है? कई रहत अंदर जानवर, जानवर, है ना, कई विध बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबा, है ना। यही खूबी खुशहाली जो बोलते हैं सुंदर साथ जी, इसको शॉर्ट में खूब खुशहाली बोल देते हैं, है ना। एक खूबी खुशहाली कौन? कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान,
एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान, अलग अलग वाणी में पशु पक्षी बोलते हैं, उनको खूब खुशहाली कह रहे हैं। आइए और देखते हैं, परिक्रमा में श्रृंगार में कई चौपाइयां हैं ऐसी। ये जो खूब खुशहाली सूरतें, देखिए इसी प्रकरण की चौपाई है, जो बंगले वाला प्रकरण है उसी में भी छुपाई है। ये जो खूब खुशहाली सूरतें, सो सब रूहों के दिल, रूहों के दिल के अनुसार चलते हैं, रूहों के दिल हैं ऐसा कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं ना, खरगोश एक जवेर का चले रूहों के मनसू। जवेर का तो सारे ही है ना भी, यहाँ पर जवेर के हैं, पुतलियां हैं भी। पुतलियां तो जो हैं सिर्फ सखियों की पुतलियां होती हैं क्या? पुतली शब्द आया है, पुतली तो किसी का भी हो सकता है ना। यहाँ पर सेविकाएं शब्द कोई भी वाणी में नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है सुंदर साथ जी वाणी में। देखिए कि कोई स्वागत करती हैं, फूल बरसाती हैं, इत्र छिड़कती हैं, चूड़ियां बेचती हैं, मेहंदी लगाती हैं, खूब खुशहालियां, ऐसा कोई वर्णन ना वाणी में है, ना बड़ी वृत्त में है, ना वितक में है, ना दूसरी किसी वितक में है सुंदर साथ जी। किसी ब्रह्म मुनि ने कहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुंदर साथ जी वाणी वितक में जहां भी मैंने देखा सुंदर साथ जी, पूरे 25 पक्ष का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है। महामती जी के बड़ी वृत्त में भी हर जगह की सवारी का वर्णन है, परिक्रमा ग्रंथ में भी 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। जहां पर भी राजश्यामा जी सखियों की सवारी जाती है सुंदर साथ जी, वहां के स्थानीय पशु पक्षी ही स्वागत अभिवादन करते हैं, फल फूल मेवा मिठाई जो भी ला के देते हैं, खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं। लेकिन वहां जाने पर कोई खूब खुशहाली नाम की पुतलियों की सखियां सेवा करती हैं, स्वागत करती हैं, इत्र छिड़कती हैं, फूल बरसात, ऐसा कोई वर्णन वाणी में बड़ी वृत्ति में कहीं पर भी नहीं है सुंदर। सेविकाओं की जरूरत ही क्या वहां पर? चूड़ियां बेचने और मेहंदी लगाने की क्या जरूरत? वहां पर मीनो मीने श्रृंगार करावे, सेविकाओं की जरूरत ही नहीं, एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरावे। सुंदर सा जी दिखी चौपाइयां और भी दिखी, परिक्रमा की चौपाई है। बड़ी बैठक इन चबूतरे अति खूबी तिन पर, इत खूबी खुशहाली हो थे जब खेले बड़े जानवर। है ना, खूबी खुशहाली होते हैं। देखो बंदर खेल अर्श में, बड़ा देखिया अचरजे, ए खूबी खुशहाली क्यों कहूँ हक हादी, आगू हो थे जे। और आशिक वहदत के इन्हों बड़ी पहचान, एक खूब खिलौने हके मुख मीठी सुनावे। ना, खूब खिलौने भी कहा गया है, खूब खुशहाली भी कहा गया, पशु पक्षियों को ही कहा गया है। वहां की प्रजा पशु पक्षी ही वहां की प्रजा है। 24 पक्षों में सभी जगह में पशु पक्षी हैं। वाणी में चौपाई में कह दिया, अर्श जिमी में बस्ती कहूँ पाइये नहीं वीरान, तिन में पातशाही पशुअन की और जानवरों की जान। पशु पक्षियों की पातशाही है, यदि खूब खुशहाली है तो भाई खूब खुशहालियों की भी पातशाही ऐसा कह देते हैं। ब्रह्म मुनि देखो, शिवा पूजा में भी जो बातें सुंदर साथ जी, सारी वाणी की चौपाई तो नहीं है ना, मिक्स है। बहुत सारे ब्रह्म मुनियों के अपने अपने व्यक्तिगत भाव है सुंदर साथ जी। खूब खुशहाली पूरन सुंदर शोभा चित्रामन, नैन श्रवण या चौच मुख गान करे निज दिन। बताइए यहाँ खूब खुशहाली किसे कहा गया? बताओ यहाँ पर सुंदर शोभा चित्रामन पशु पक्षियों को कहा जा रहा है। देख दुनी देखो अर्श को, कई रंगों शोभे जानवर, कई रंग के जानवर पशु पक्षी हैं। सुख सने खूबी खुशहाली, कई मुख बोलत मीठे स्वर। सुंदर साथ जी, पशु पक्षी जो है सुंदर साथ जी, उन्हें ही खूब खुशहाली कहा गया है। बड़ी वृत्त मैंने पूरा पढ़ा, कई बार पढ़ा सुंदर साथ जी, उसका टीका भी छप गया, देखेंगे आप, है ना। परम धाम के प्रेम आनंद का खजाना है महामती जी की बड़ी वृत्त। हर जगह की सवारी और लीला का वर्णन किया। तीसरी बॉम्ब से सवारी निकली, नूर सागर गई, उसका एक प्रकरण हो गया पूरा, सो चौपाई लीलाओं का ही पूरा। फिर नीर सागर का एक प्रकरण, सवारी निकली नीर सागर गई। इसे 7 वनों का भी पूरा, कुंज निकुंज का, 7 एक एक वन का अलग अलग वर्णन है सवारी का। तो सुंदर साथ जी कहीं पर भी ऐसा नहीं वर्णन है कि वहां पर कोई खूब खुशहाली नाम की सेविकाएं सखियां, पुतलियों की सखियां स्वागत करी, ऐसा कोई वर्णन नहीं। हर जगह जो है पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं, वहां के स्थानीय पशु पक्षी। नूर सागर में सफेद रंग के सारे पशु पक्षी हैं,
नील सागर में लाल रंग के सारे पशु पक्षी वो आते हैं, स्वागत करते हैं, मेवा मिठाई अभिवादन, है ना। पशु पंखी का मुजरा लेवे सुख नजरो, सबों को देवे सुंदर सा। ये बंगला एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं सुंदर सा जी, मैंने आपको बताया, देखिए। चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार है। फिर ये थंबों की हार कैसी, 5-5 मंदिर की दूरी पर है, और मंदिरों की 5 भौम के बराबर इसकी एक भौम है। इस तरह से 5 भौम है। मंदिरों की 25 भौम में, थंबों की 5 भौम है ना। मंदिर जो है यहाँ पर चारों दिशा में दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं एक दिशा में 300-300 मंदिर है, तो चारों दिशा के मिला के 2400 मंदिर हो गए एक भौम में। तो मंदिरों की तो 25 भौम है, उससे गुणा कर लीजिए कितने मंदिर होंगे। फिर भीतर एक थंबों की जो हार है, ये भी मंदिरों की भौम के हिसाब से मिलते हुए 25 भौम आई हैं। भीतर चबूतरा है कमर भर ऊंचा, इसके किनार पर जो थंब आए हैं वो बाहर के समान 5-5 मंदिर की दूरी पर, और मंदिरों की 5 भौम के बराबर एक भौम। मंदिरों की 25 भौम में थंबों की 5 भौम हो जाती है। पर बीच का जो चबूतरा है, इसके ऊपर सीधे मंदिरों की 25 भौम के बाद छत आती है, या बंगलों की 5 भौम के बाद में छत आती है। चारों तरफ जो 12 बगीचे हैं, इनमें एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, और इनकी भौमें जो हैं मंदिरों के अनुसार है। 30 भौम ऊंची है, 5 भौम चबूतरे के बराबर हो जाती है, और 25 भौम मंदिरों के 25 भौम के सीध में है। तो कुल मिला के वृक्षों की 30 भौम हो जाती है। सुंदर सा जी, कभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो सुंदर सा जी तो पूछ सकते हैं। देखिए अंदर से कैसा दृश्य, मान लीजिए कि आप ऊपर खड़े हैं और मध्य चबूतरे पे देख रहे हैं। ऊपर की 25 भौम में से इन किनार पर आना है, तो इसका बंगलों की 5 भौम है। बंगलों की 5 भौम से चबूतरे पर विराजमान राजश्यामा जी सखियों का सुंदर दृश्य देख सकते थे। तो सुंदर सा जी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अभी नहीं, बाद में जिज्ञासा होता है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा। कल जब क्लास शुरू होगा शाम को, तो शुरुआत में भी पूछ सकते हैं। तो बंगलों की 5 भौम छठी चांदनी बोलते हैं, लेकिन बंगलों के मंदिरों की 25 भौम हो जाती हैं। इसमें एक चीज और रह गया सुंदर सा जी, छोटा सा देख लेते हैं जरा। ये देखिए, छठी चांदनी पर 4 थंब हैं, बीच में 600 मंदिर की दूरी पर, 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में 4 थंब हैं, और उसके ऊपर गुम्मट है। तो चारों कोनों के 4 चबच्चे का पानी जो है क्रॉस करके एक दूसरे में पड़ता है, इस गुम्मट। छठी चांदनी में 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में चारों कोनों में 4 थंब हैं, ऊपर छत है, गुम्मट है, ठीक है। दूसरा एक चीज और सुंदर सा जी, छोटा सा एक चीज, ये देखिए। अब बोलेंगे कि बंगलों के छठी चांदनी में तो गुम्मट है, तो फिर ये छत किसके बेस पर है? क्योंकि बंगलो छह बच्चे के ऊपर तो छत, जो बड़ा छह बच्चा है उसके ऊपर तो छत है ही नहीं, भौमें तो है ही नहीं। बंगलों की भी जो 5 भौम छठी चांदनी है, तो ऊपर चांदनी में गुम्मट बना हुआ, तो उसके बेस पर तो ये छत हो नहीं सकता। तो ये छत जो है, बाहर जो बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें हैं, इनके बेस पर ये पूरा लंबा चौड़ा बंगलों की छठी चांदनी बनी। पूरी लंबी चौड़ी 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी छठी चांदनी है, जो किसके ऊपर बनी है? बड़ों वन के वृक्ष और फील पायों के ऊपर बनी है। क्योंकि बीच में बंगले के ऊपर तो गुम्मट आ गया, नोकी आ गया, तो यहाँ पर बन नहीं सकता था। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है, 2-4-5 मिनट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो कल फिर से मिलेंगे इसी समय सभी सुंदर साथ जी। चलिए, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, सभी संत के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी,
प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम 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 जी, जी। कमलेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।